हाय फ्रेंड्स। आईपी एड्रेस समझने से पहले हम लोग नंबर सिस्टम समझ लेते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करता है, लेकिन हम हमारी लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो फ़र्क क्या है और कैसे बना, उसका मैं एक इंट्यूशन आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है। तो जब हम लोग हमारे नंबर सिस्टम में कैलकुलेट करते हैं तो नंबर 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते हैं, 9 तक आता है। लेकिन अगला नंबर जो है 9 के बाद वो 10 होता है। मैं इसे 10 नहीं कह रहा हूँ, और इसका एक रीज़न है जो मैं आगे समझाऊंगा। तो ये 10 वापस क्यों आया? आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर जीरो से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे सिंबल्स हैं। जीरो एक सिंबल है, वन एक सिंबल है, टू एक सिंबल है, और वैसे ही 6 7 8 और 9 एक सिंबल है। लेकिन 10 जो है, ये दो सिंबल से मिला के बनाया है। पहले जिसने नंबर सिस्टम बनाया उसने शायद कुछ ऐसा भी सोचा होगा कि 9 के बाद हम लोग अल्फा लिख लेते हैं, अगला नंबर अल्फा होगा। लेकिन अल्फा के बाद क्या? अल्फा के बाद किसी और ने सोचा होगा कि चलो बीटा लिख लेते हैं। लेकिन गिनती तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 8 9 हो गया, उसके बाद अल्फा बीटा भी हो गया, तो किसी ने गामा बना लिया। ऐसे बनाते बनाते ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 या फिर 1000 सिंबल्स बना सकते हो। लेकिन आप कब तक उसका ट्रैक रखोगे कि वो कितने आगे चला गया है और कौन सा नंबर है? आप क्या मिलियन बताने के लिए मिलियन सिंबल्स बनाओगे? ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ कि अगर आप अपना हाथ देखते हो, 1 2 3 4 5, ड्राइंग मेरी खराब है लेकिन 5 उंगली आपके हाथ में होती है, और दूसरे हाथ में सिमिलरली 5 उंगलियां होती है। ठीक है। तो जब आप गिनना स्टार्ट करोगे तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो अगला आपका सबसे लास्ट वाला जो थंब रहेगा या उंगली रहेगी, उस पे आप क्या करोगे, सबसे पहला वाला नंबर जो आपका सिस्टम में है उसे लोगे और उसके आगे एक नया सिंबल लगा दोगे, जीरो। जीरो की जरूरत नहीं, जीरो की जगह कुछ भी लगा सकते थे आप अल्फा लगा लेते, लेकिन जिसने भी बनाया उसने जीरो लगाने का सोचा। और इसे डेसिमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास सिंबल्स 10 है, जो मैंने आपको बताया। 0 से लेकर 9 आप गिनोगे तो 10 सिंबल्स है अपने पास, और हमें 11वां सिंबल नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, 1 के आगे 0 लगा दिया, और इसे हम लोग आज 10 कहते हैं। तो 10 इसका नाम नहीं है, ये नॉमेनक्लेचर है। आप जब 9 के आगे बढ़ जाते हो तो आपको नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो 10 के बाद अपने पास 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है, और 19 भी आ जाता है। और 19 के बाद आप क्या करोगे, नया सिंबल लगाओगे? नहीं, आप 1 के बाद जो अगला नंबर है 2 है, 2 के आगे 0 लगा दोगे। वैसे ही 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 9, 2 9 के बाद अगले नंबर पे शिफ्ट हो जाओ, 3 0, 3 1। ये चीज़ देखने में काफ़ी सिंपल सी लग रही है, लेकिन जब मैं इसको और खोलता जाऊंगा तो आपको बहुत अलग चीज़ समझ आएगी कि अब 31 के बाद ये 39 होगा कभी, उसके बाद इसको हम लोग 40 कर देंगे इसके आगे 0 लगा के। ऐसे ही जाते जाते हम लोग 99 पे पहुंच जाएंगे। 99 आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पहली बार हमने जब 1 लिया था तो 1 के आगे एक ही 0 लगाया। इस बार हम लोग जितने ये जो नंबर्स है पीछे अपने पास जो सिंबल्स है उतने 0 लगा देंगे। अब हमारे पास 100 आया, जैसे हम लोग 100 बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा, 10 लास्ट वाले पे 1 लगा दो, 10 2 लगा दो, 109। 9 लगाने के बाद क्या करोगे आप, ये वाला सिस्टम फिर से फॉलो कर दोगे। 9 के बाद कौन सा आता है, 10 आता है, 1110। ठीक है। अब आपके सामने जो मैंने ये बनाया हुआ है, ये 4 उंगलियों का हाथ है। आप सपोज कर लो हम लोग डोनाल्ड डक की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड डक के पास कितनी उंगलियां हैं? आप कभी भी किसी कार्टून कैरेक्टर को देखोगे तो कार्टून कैरेक्टर के पास यूजुअली 4 उंगलियां होती है। आप कभी नोटिस करना ये चीज़। तो वो कैसे गिनेगा? इंसान गिनते टाइम 9 के आगे 10 लगाता है, तो ये क्या लगाएगा? ये हम लोग देखते हैं। इसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4, यहाँ क्या बोलेगा ये, 5 6 7 8 बोलेगा? नहीं, 8 नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर इसने भी इसके लिए 8 डाल दिया तो इसको अगला नंबर बनाने के लिए एक नया सिंबल बनाने पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, जो आखिरी उंगली है उसको ये 10 बोल देगा। ये चीज अगर आप समझ पा रहे हैं कि जैसे ही इसकी उंगलियां खत्म हुई, आखिरी उंगली पे आया, वैसे ही इसने 10 लगा दिया। तो ये इसका अगला नंबर क्या होगा, 11 12 13 14 15 16 17। और हमारे पास आप ये समझ लीजिए कि इसमें 8 सिंबल है ही नहीं। तो 17 होने के बाद आपका 20 आ जाएगा। इसके बाद 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 डॉट 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 37
40। ठीक है, ऐसे ही 7 1 7 2 7 3 डॉट 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 7 7। इसके बाद क्या आएगा? अगर नंबर सिस्टम में देखा जाए डेसिमल वाले, तो डेसिमल में हमेशा 77 के बाद 78 आता है। लेकिन इसके पास तो बेचारे के पास चार चार ही उंगलियां है। ये गिनते टाइम 7 के बाद 10 लगा देता है। मैं इसको 10 नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं इसे 10 नहीं कह रहा हूँ, इसे 10 इसलिए कहा जाता है। तो 10 इसका सिंबल खत्म होने के बाद इसने इस्तेमाल किया। 77 के बाद इसके सिंबल्स खत्म हो गए। तो जो मैंने कहा था आपको कि 99 के बाद सिंबल खत्म होने के बाद आपको 100 करना पड़ता है, तो वैसे ही इस वाले नंबर सिस्टम में जो ये यूज कर रहा है, ये बत्तख, उसका 77 के बाद 100 आ जाएगा। ये सुनने में काफी अजीब लग रहा है, देखने में काफी अजीब लग रहा है, लेकिन आप फिर से अच्छे से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 77 के बाद सच में 100 आएगा। वैसे ही 101 आएगा, इसके बाद 102 आएगा, एक टाइम बाद यहाँ पे 177 भी आ जाएगा। और 177 के बाद जो अगला डिजिट हम लोग चूज कर सकते हैं वो होगा 200। आप सोचो, इसके आगे आप जब 8 नहीं लगा पाओगे तो अगला बड़ा नंबर क्या होगा? 2 ही होगा, और 2 के आगे 00 लगा दोगे आप। ऐसे ही इसके बाद 277 भी सबसे लास्ट नंबर होगा, 300 आएगा। ऐसे ही करते करते 777 के बाद सीधा 1000 आ जाएगा, 1000। इसे और अच्छे से समझते हैं। अब आपके पास सिर्फ 3 उंगलियां हैं, तो आप कैसे गिनोगे? सबसे पहली उंगली 1 2 3 4 5, और आखिरी उंगली को हम लोग 10 कह देंगे। इसके बाद हम लोग गिनती कैसे गिनेंगे? जैसे कि हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 10। अगला नंबर होगा 11 12 13 14 15 20। ऐसे ही 21 करते करते 30, 31 करते करते 40, 41 करते करते 50, 51 करते करते, क्या 60 आएगा? नहीं आएगा, 6 हमारे पास सिंबल ही नहीं है। तो 51 के बाद 100 आएगा, और 100 हम लोग सिर्फ डेसिमल में कहते हैं, यहाँ पे हम लोग 100 नहीं कहेंगे, इसको इसे 100 कहेंगे। तो ये नंबर सिस्टम कैसे चल रहा है देखो, 51 के बाद सीधा 100 आ गया। अगला नंबर 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा, 106 होगा क्या? नहीं होगा, 110। ये देख रहे हो आप, 105 के बाद सीधा 110। इसीलिए क्योंकि सिंबल ही नहीं है। अगला जो आप नंबर बना सकते हो वो इसी सिंबल्स को यूज करके बना सकते हो। इसके बाद 111 आएगा, इसके बाद 112 आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे आखिरी 3 डिजिट नंबर क्या बनेगा इस सिस्टम के अंदर? वो बनेगा 555। इसके बाद जो अगला नंबर होगा वो 100 होगा, जो कि हम लोग 1000 कहते हैं डेसिमल में। तो जिस नंबर सिस्टम के अंदर 10 सिंबल्स है, जैसे कि 0 से 9, इसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और इसके अंदर 8 कितने, 1 से लेके 7 और 0 एक सिंबल है, इसके अंदर 8 सिंबल्स है। तो इस नंबर सिस्टम को हम लोग कहेंगे ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 और एक और 0, 6 सिंबल्स है, 6 सिंबल्स, 6 सिंबल्स यानी हेक्स सिस्टम, हेक्स नंबर सिस्टम। तो अब आप सपोज कर लो कि आपके पास सिर्फ एक ही उंगली है, आपके हाथ में एक ही उंगली है। आप कैसे गिनोगे? सबसे पहली उंगली को आपने बोला 1, अगली उंगली को क्या बोलोगे आप? 2 बोलोगे? नहीं बोलोगे, आखिरी उंगली आपकी, 1 के आगे 0 लगा दोगे, है ना? जब जैसे हम लोग पिछले इसमें कर रहे थे, आपके सिंबल खत्म होती ही जो आपकी आखिरी उंगली होगी उसे हम लोग 1 और 0 लगा देंगे। जैसे कि मैंने ऑक्टल में किया, वैसे ही मैंने हेक्स वाले नंबर सिस्टम में किया कि 5 खत्म होने के बाद जो आखिरी उंगली है उसको 10 बोल दिया। वैसे ही 1 है और ये आखिरी आखिरी उंगली है आपकी, तो 1 के बाद 10 आएगा। तो आप गिनोगे कैसे? 1 10, 10 के बाद अगला नंबर क्या होगा? 11, 11 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 12 नहीं आ सकता, और कोई सिंबल ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? 100, अगला नंबर 101, अगला नंबर 110, अगला नंबर 111, इसके बाद अगला नंबर 100। इसे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, जो कि कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। और जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा, ये 8 आएगा। आपने कभी अगर प्रॉब्लम सॉल्व की होगी मैथ्स की, तो उसके अंदर इसको
ऐसे में लिखा जाता है, यहाँ आपको x और 10 कर दिया जाएगा। तो ये डेसिमल सिस्टम है बाइनरी, और ये है सॉरी डेसिमल नहीं, सॉरी नंबर सिस्टम है बाइनरी, और ये नंबर सिस्टम है 10 है। तो बाइनरी में अगर ये 1000 है तो डेसिमल में कितना होगा? तो ये आपका जवाब है 8। काफ़ी बेसिक सी चीज़ है, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इसे फिर से रिपीट करके देखो, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आएगी। और इसीलिए हम लोग कंप्यूटर्स के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से बात करने का दो ही तरीका है, या तो आप उसे हाई सिग्नल दोगे, हाई वोल्टेज सिग्नल दोगे, या लो वोल्टेज सिग्नल दोगे। इसीलिए हम लोग 1 या 0 के इसमें स्टोर करते हैं वैल्यू। लेकिन जब वैल्यू बहुत बड़ा सिग्नल हो जाता है तो वो कभी 1010 हो जाता है, लेकिन उस नंबर को भी हमें डिनोट करना है। हम जब 7 लिखते हैं असलियत में, लेकिन कंप्यूटर को हम बताना चाहते हैं कि 7 क्या है, तो हम उसे बताएंगे कि भाई 7 लिखने के लिए तू अपने कंप्यूटर स्टोरेज में 111 स्टोर कर ले। ऐसे करता है काम बाइनरी नंबर सिस्टम। और इसीलिए हम लोग कंप्यूटर्स के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस दो है स्टोर करने के, या तो वो 1 करेंगे या तो वो 0 करेंगे। और इसीलिए इसे जो हम लोग है 1 या फिर 0, इसे हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं, बाइनरी डिजिट। और इसी का शॉर्ट फॉर्म है बिट। तो आपने सुना होगा कि बिट या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। ओके। और ये चीज़ आईपी एड्रेस समझने के लिए क्या, बहुत सारी कंप्यूटर्स के अंदर चीज़ें हैं, उसे समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, आईपी एड्रेस क्या होता है, उसे कैसे डिनोट करते हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे, और नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है अच्छे से वो भी देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।